इस ट्रेन की स्पीड देख सकते हो आप, मालगाड़ी से भी तेज चल रही है। जो होने वाली है सिर्फ एक लोकल ट्रेन, लेकिन इसकी स्पीड आप देखिए, ये रहने वाली है मालगाड़ी और इसकी स्पीड देख सकते हो आप कैसी रहने वाली है। काफ़ी खतरनाक स्पीड रहती है दोस्तों इसकी। और मैं बात करूँ इसका स्पीड स्पीड आपको मैं दिखाऊं, तो कुछ इसकी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से। 98 की स्पीड से चल रही है और मालगाड़ी को ये पूरा क्रैक कर दे रही है। देख सकते हो आप इस तरीके से। देखते हैं ये कहाँ तक इसको क्रॉस करके पाती है। ये देखिए क्रॉस कर दिया। वाह भाई साहब, ये देखिए क्रॉस नमस्कार कर दोस्तों, दिया। आज मैं आ चुका हूँ फतेहपुर के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं आपको यात्रा कराने वाला हूँ कानपुर के लिए। और जो मेरी ट्रेन देख रहे हो पीछे, ये होने वाली है मेमो, जिसका किराया सिर्फ मात्र 20 रुपये है। अगर आप फतेहपुर से 20 रुपये में कानपुर जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं और ट्रेन का व्यू कैसे रहने वाला है, कितनी फास्ट चलने वाली है, कहाँ कहाँ रुकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का देख सकते हैं फतेहपुर का स्टेशन रहता है। थोड़ा सा मैं आपको बात करें फतेहपुर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अभी एक डिसकंटिन्यू है और एक जो है अभी अपना कंटिन्यू है। तो यहाँ पे 3 कंटिन्यू रहते हैं और पीछे से हमारी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ट्रेन आने वाली है। तो वो भी आप इस तरीके से देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, हम फतेहपुर में हैं और ये ट्रेन अभी मतलब 4 नंबर पर निकली हुई है और हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है उधर। और जैसे ही ट्रेन पकड़ करके अंदर का व्यू दिखाते हैं किस तरीके का व्यू रहने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई है दोस्तों ये ट्रेन। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रिज के उधर से जाता हूँ और उसके बाद आपको व्यू दिखाता हूँ किस तरीके का व्यू इस ट्रेन का देखने के लिए आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं तो आया था छोड़ने के लिए अपनी बुआ जी को। तो अब मैं यहाँ से आपको ट्रेन पकड़ के इसका व्यू दिखाता हूँ कि कितनी फास्ट चलने वाली है। कुछ इस तरीके का व्यू रहने वाला है इस ट्रेन का, आप देख सकते हैं। इसकी केबिन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल सकते हो। ये है ट्रेन रहने वाली है, अंदर से कुछ आपको इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाने वाला है। और आप देख सकते हो, मैं आपको अंदर से व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके की ट्रेन का व्यू आपको ट्रेन देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं बैठा। इसकी सीटिंग वगैरह की बात करें, आपको सीटिंग इसकी काफ़ी यूनिक देखने के लिए मिल जाती है। ये पूरा इस तरीके से व्यू देखने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इधर आपको व्यू देखने के लिए इस तरीके से मिल जाने वाला है। और ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये पूरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाथरूम भी देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से। मतलब पूरी ट्रेन जो है यहाँ से आप देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी यूनिक रहने वाली। इसकी सीटिंग वगैरह आप देख सकते हो इस तरीके से, बहुत रहती है। ये मेमो है जो कि फतेहपुर से बंद करके चलती है और जाती है ये आपको इस तरीके से। पूरा व्यू ट्रेन का रहने वाला है, बहुत मतलब क्लीनेस्ट ट्रेन रहने वाली है। इसमें आपको पूरे एड्रेस भी बताते हैं कहाँ पे ट्रेन जाने वाली है। तो अब हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जब ये ट्रेन चलेगी कैसे कैसे कितनी स्पीड देती है वो भी हम आपको देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको पूरा व्यू रहता है। मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया हूँ और ये ट्रेन एकदम से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो वीआईपी जो ट्रेनें रहती थी मुंबई की लोकल ट्रेनें, उस तरीके की कुछ व्यू देती है, लेकिन उससे मुझे बेटर लगी है देखने के लिए। तो मतलब कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं 20 रुपये दे करके, तो आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है। वैसे तो रुकती बहुत जगह है, कुछ ही जगह दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि रुकती कितनी, स्पीड कितनी होती है। कुछ इस तरीके का व्यू रहने वाला है फतेहपुर का रेलवे स्टेशन का। जो आप ये ट्रेन देख रहे हो ये जाती है मुंबई के लिए। मुंबई लोकमान्य तिलक जा रही है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और देख सकते हैं इस तरीके का कुछ व्यू रहता है। ये 7:20 में चलेगी। सुबह के टाइम पे 7:20 पे चलती है और 10 बजे के आसपास ये कानपुर हमको छोड़ देती है। लेकिन आज कितने समय छोड़ने वाली है वो हम देख सकते हैं। ये ट्रेन है जो फतेहपुर से निकल चुकी है और अब इसके बाद में जाने वाली है ये कुश्ती कला। तो जैसे कुश्ती कला आती है मैं वहाँ को आपको भी दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से इस पर जाली लगी हुई, तो दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा बाहर से भी दिखाऊंगा। ये फतेहपुर से चल चुकी है 7:20 में करेक्ट टाइम पे एकदम निकली है। अब देखते हैं कि ये कानपुर कितने टाइम निकलती है। और मैं थोड़ा सा आपको मैप में भी दोस्तों, फतेहपुर से चल चुके हैं, इसके बाद जाएगी कुश्ती कला, मलवा, ट्रांसपुर, गगौली, बिंदकी, औंग, करबीगवा, प्रेमनगर, सरसौल, रूमा, चखेड़ी, चंगारी, कानपुर। 9:25 में इसका टाइम रहने वाला है। अब ये देखते हैं कि ये करेक्ट टाइम पे पहुंचती है, इससे जल्दी पहुंचती है, कभी कभी तो इससे जल्दी भी पहुंच जाती है दोस्तों। तो अब ये देखने वाले हैं कितनी फास्ट चलने वाली है। मैं आपको इसकी स्पीड भी दिखाने वाला, इसकी टॉप स्पीड क्या रहने वाली है। तो ये हमारा फतेहपुर का स्टेशन लास्ट रहने वाला है और ये बोर्ड देख सकते हो फतेहपुर का। तो ये इस तरीके से कुछ आपको लास्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब ये ट्रेन स्पीड पकड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और वहाँ पे जाकर के रुकेगी। ये देख सकते हो आप इधर, इसको देख सकते हो। अब ये यहाँ से चल चुकी है और अपनी स्पीड जो है पकड़ ली है।
अभी थोड़ी सी और स्पीड पकड़ती है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड क्या रहने वाली है। वैसे ये अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीड की तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, लेकिन क्या स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का व्यू रहने वाला है फतेहपुर के आउटर का। और ये फतेहपुर का पूरा आउटर रहने वाला है, जो कि यहाँ से फतेहपुर का एंड होने वाला है। वो जो है रेलवे का जो बाईपास है जहाँ से मालगाड़ी जाती है, वो उसकी पटरी रहने वाली है। तो जो फतेहपुर के लोग हैं उनको तो ये पता होगा कि ये कौन सी रूट रहने वाली है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई जो ट्रेन फतेहपुर स्टेशन में रुकना होता है वो ट्रेन इसके अंदर आती है, और जो ट्रेन को फतेहपुर से बाहर निकलना होता है, उसका स्टॉपेज नहीं होता, तो वो इस रूट को तय करके अपना दूसरे रास्ता की तरफ से चली जाती है। जैसे मालगाड़ी वगैरह होती हैं, उसको क्या है कि फतेहपुर के सिटी के अंदर कोई काम नहीं होता, तो वो इसीलिए इस रूट को बनाया गया, जिससे कि फतेहपुर में जो कभी कभी क्या होता था कि ट्रेनें बहुत लेट आती थी सिटियों में, तो अब क्या है उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। जो कि ट्रेन रेलवे के जो ट्रेन लेट होने की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, वो सॉल्व हो चुकी है। बात करें इस ट्रेन की स्पीड की तो आप देख सकते हैं 91 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अभी भी इसकी टॉप स्पीड नहीं रहने वाली है, इधर आप देख सकते हो और इसके बाद में आप इधर देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से जाने वाले, क्योंकि 7 किलोमीटर में ही तो इसका दूसरा स्टॉप रहने वाला है कि कितनी ज़्यादा स्पीड तय करेगी, क्योंकि वहाँ पे भी इसको स्टॉपेज लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये दोस्तों देख सकते हैं 97 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और ये इसकी स्पीड रहने वाली है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। 98 हो चुका है, मैंने बताया जैसे कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, लेकिन शायद इस स्टेशन के बीच में ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं कवर करेगी, क्योंकि 7 किलोमीटर का ही रूट रहने वाला है। और इसके बाद में आपकी बात करूँ, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, और अब इसका स्पीड जो है कम होने लगा है। ये देखिए आ चुका है स्टेशन, पहला स्टेशन कुरुस्ती कला, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था। अब जैसे यहाँ से ट्रेन आती है, दूसरा स्टेशन कौन सा आने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये ट्रेन यहाँ पे स्टेशन कुरुस्ती कला से ट्रेन चल रही है। और अगर हम लोग बात करें इसके स्पीड का, तो ये बहुत ही तेज़ी से स्पीड बनाती है, मतलब जितनी भी एक्सप्रेसवे होती है उससे फास्ट स्पीड बनाती है ये ट्रेन। ये देख सकते हो वाला है कुश्ती कला का रेलवे स्टेशन, और अब ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों ट्रेन स्टेशन तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाले, मैं आपको 4 ही 5 स्टेशन विजिट कराऊंगा, क्योंकि ये फतेहपुर का पहला स्टेशन था। इसके बाद में मैं आपको 2-3 स्टेशन शायद स्किप भी कर दूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा रूट कैसा रहने वाला है। रूट की ज़्यादा वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अगर मैं हरियाली की बात करूँ, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने के लिए मिलने वाली है, तो ये देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने एसी में सफ़र किया होगा, स्लीपर में सफ़र किया होगा, लेकिन इसका सफ़र करने का कुछ अलग ही लुक देखने के लिए मिलने वाला है। ये 1 घंटे की मात्र जर्नी रहने वाली है, लेकिन 1 घंटे में आपको ऐसा ऐसा व्यू देखने के लिए मिलेंगे कि मैं क्या बताऊँ। इस तरीके से आप देख सकते हो इधर, ये काफ़ी यानी यूनिक रहने वाला है। इस तरीके से ये पूरे आपको यहाँ पास व्यू देखने के लिए मिल जाता है, और कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने के लिए मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से व्यू देखने के लिए मिल जाता है आपको। और बात करें, ट्रेन अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, लेकिन अभी इस टाइम पे 98 आ चुकी है। हालांकि इस पे ये तकरीबन 110 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है दोस्तों, क्योंकि जो मीटर होता है इसमें, इसमें थोड़ा सा कम ही दिखाता है। ये आप देख सकते हो। दोस्तों मलवा स्टेशन, जो कि आप देख सकते हैं मलवा का स्टेशन रहने वाला है। अब ये ट्रेन है यहाँ से निकल चुकी है, तो फास्ट थोड़ा सा दिखाएंगे स्टेशन में, क्योंकि स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाले लोकल ट्रेन जैसे रहती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मलवा अगर आप कभी आए हो तो शायद यहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है। मलवा का पेड़ा काफ़ी ज़्यादा यूपी भर में फेमस है, जो बाहर के लोग हैं उनको भी पता होगा। ये मलवा स्टेशन है, ये देख सकते हो आप। यहाँ से चल चुकी है ट्रेन। हम तो देख सकते हैं दोस्तों इस टाइम पे काफ़ी स्पीड से चल रही है ट्रेन, और ये ट्रेन आ चुकी है मलवा के आगे। तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाने वाला है आपको। ये देख सकते हो ट्रेन की स्पीड देख सकते हो आप, मालगाड़ी से भी तेज चल रही है। जो होने वाली है सिर्फ एक लोकल ट्रेन, लेकिन इसकी स्पीड आप देखिए, ये रहने वाली है मालगाड़ी, और इसकी स्पीड देख सकते हो आप कैसी रहने वाली है। काफ़ी खतरनाक स्पीड रहती है दोस्तों इसकी। और मैं बात करूँ इसका स्पीड आपको मैं दिखाऊँ, तो कुछ इसकी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से। 98 की स्पीड से चल रही है, और मालगाड़ी को ये पूरा क्रैक कर दे रही है। देख सकते हो आप इस तरीके से। देखते हैं ये कहाँ तक इसको क्रॉस करके पाती है। ये देखिए क्रॉस कर दिया, वाह भाई साहब, ये देखिए।
क्रॉस कर दिया इसने। लोकल ट्रेन हमारी अपनी देख सकते हो किस तरीके से क्रॉस कर दिया इसने। तो स्टेशन आने वाला है बिनकी रोड, ये देख सकते हो नियर बाई बिनकी रोड आने वाला है। और बिनकी रोड अब आने वाला है दोस्तों, मात्र मेरे पास बात करो तो अगर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए अब डायरेक्ट बिनकी ब्लॉक स्टेशन आता है, वहाँ पे दिखाते हैं बिनकी रोड। इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों ट्रेन के बाहर, ये आप देख सकते हो इधर। और हमारा स्टेशन आने वाला है बिनकी रोड, ये दोस्तों बिनकी रोड का रेलवे स्टेशन। और देख सकते हो इस तरीके से गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रही है। तो ये देख सकते हो आप इधर इधर, और ये ट्रेनें जा रही है, आप देख सकते हैं। बिनकी स्टॉप पे ये खड़ी होगी और ये प्लेटफॉर्म नंबर पे आ चुकी है। और ये है बिनकी, ये देख सकते हो आप। पूरा स्टेशन खाली है यहाँ पे। अभी हो सकता है देखते हैं आगे कैसा क्या रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेनें रुकती हैं तो यहाँ पे लोग लोकल ट्रेन पे कम चढ़ते हैं। लेकिन जो काफ़ी व्यू काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप इधर। तो दोस्तों चने किसको खाना है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। चने सुबह के टाइम है, सुबह की अपनी जर्नी है, तो चने वगैरह तो सेल होएंगे ही दोस्तों इस तरीके से। चलिए अब यहाँ से ट्रेन चलती है, उसके बाद में ब्लॉक को। ट्रेन है जो कि बिनकी रोड से चल चुकी है, अब ये जाने वाली है यहाँ से ओंग स्टेशन। तो जो ओंग स्टेशन है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्टेशन रहने वाला है। और ओंग के बाद आएगा कर बिगवा स्टेशन, और उसके बाद आता है सरसौल। तो कुछ इस तरीके का न्यूज़ दोस्तों। उसके बाद आता है प्रेमपुर। तो कुछ इस तरीके का व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी फास्ट चलने वाली है ट्रेन। जैसे अभी देखा था आपने कि आपको मालगाड़ी को किस तरीके से इसने क्रॉस किया था। तो इस तरीके की क्रॉसिंग देखने के लिए दोस्तों बहुत ही कम मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं तो मज़ा ही आ जाता है वीडियो बनाने में। ये देख सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपको मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग बना के दिखाऊँगा तो आप लोग भी सोचोगे। ये देख सकते हो, आ चुका है ओंग, और ओंग से चल चुकी है गाड़ी। और यहाँ से अपना फतेहपुर का स्टेशन जो है लास्ट रहता है, मतलब फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरा स्टेशन आने वाला है वो शायद प्रेमपुर आने वाला है। तो ये रहने वाला है फतेहपुर का लास्ट स्टेशन, जहाँ से अपना जो है फतेहपुर एंड हो जाता है। अब एक नदी आएगी, वो जो जिसको मतलब कि नदी का नाम क्या रहने वाला है मेरे को याद नहीं आ रहा है। छिवली नदी, छिवली नदी के बाद में अपना फतेहपुर एंड हो जाता है। उसके बाद में कानपुर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। तो जैसे अब कानपुर डिस्ट्रिक्ट लगेगा मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब तो ये ओंग स्टेशन यहाँ से निकल चुका है और यहाँ से ट्रेन अब निकल सकते हो। यहाँ से ट्रेन चल चुकी है, अब यहाँ से जाने वाली है प्रेमपुर। और इसके पीछे का जो स्टेशन था वो करबीपुर स्टेशन था, जो कि कानपुर का पहला रेलवे स्टेशन था। तो कुछ इस तरीके से भी देखने के लिए मिल जाता है। और ट्रेन की अगर स्पीड देखो तो आपको बहुत ही तेज़ देखने के लिए मिल जाती है। ये चीज़ आप देख सकते हो। अगर हम लोग बात करें इस तरीके से मतलब कि काफ़ी तेज फास्ट ट्रेन चलने वाली है। और इधर आप इस तरीके से तो पूरा आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों प्रेमपुर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यात्री बैठते हैं ना, वो लोग मतलब जो दूध लेके जाते हैं कानपुर, वो इस ट्रेन पे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी देखने के लिए मिल जाता है। ये आप देख सकते हो इधर पूरा आपको इस तरीके से मिल जाता है देखने के लिए। ट्रेन का पूरा इस तरीके से व्यू रहने वाला है, इस तरीके से व्यू रहने वाला है दोस्तों ट्रेन का, आप देख सकते हैं। ये पूरा रहता है यहाँ पे, मतलब कि जो लोगों ने लोकल ट्रेनों पे सफ़र किया होगा उन लोगों को मालूम होगा इस ट्रेन का व्यू किस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। अब सिर्फ थोड़ी दूर रह चुका है हमारा कानपुर स्टेशन के लिए। जैसे कानपुर आता है उसके बीच में भी आपको मैं सरसौल का व्यू दिखाऊंगा किस तरीके का रहने वाला है। और वहाँ से ये स्टेशन भी इसी बीच में आने वाला स्टेशन रहने वाला है सरसौल, देख सकते हैं। और सरसौल के आगे दोस्तों आने वाला है मेरे हिसाब से रूमा आएगा। ये शायद बीच में कोई दूसरा स्टेशन भी पड़ सकता है, मुझे याद नहीं है। जैसे अभी आता है तो मैं दिखता हूँ। और ये सरसौल का रेलवे स्टेशन रहने वाला है और ट्रेन यहाँ से चल चुकी है। तो चलिए अब यहाँ का रूट देखते हैं किस तरीके का रहने वाला है। और मुझे तकरीबन यहाँ पे इस ट्रेन पे बैठे हुए 1 घंटे के आसपास हो गए। अब देखते हैं कितना समय लेती है ये यहाँ से कानपुर जाने के लिए। इस तरीके का व्यू रहने वाला है सरसौल स्टेशन के बीच में, और देखने के लिए इस तरीके से मिल जाता है आपको। ये देख सकते हो अल्ट्रा वाइड से कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है, आप देख सकते हो। ये इस तरीके का पूरा ब्लॉग, ये देखिए दोस्तों। तो
दोस्तों देख सकते हो अब दूसरा स्टेशन आने वाला है यहाँ से रूमा, और रूमा स्टेशन के बाद आएगा चंदारी, और चंदारी के बाद आएगा अपना कानपुर रेलवे स्टेशन। तो मतलब कि 2-3 ही रेलवे स्टेशन अभी यहाँ से बाकी है। तो जर्नी लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट की रहने वाली है, और कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलने वाला है। देख सकते हो आप, ये इधर का आप कुछ व्यू देख सकते हो बाहर का। ये बारिश, क्योंकि कानपुर में कल रात में बारिश बहुत हुई थी, फतेहपुर में भी बहुत बारिश हुई थी, तो ये इस तरीके का व्यू देखने के लिए आपको मिलने वाला है। रूमा स्टेशन ये देख सकते हो इधर, और कुछ इस तरीके का व्यू रहने वाला है, यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। रूमा स्टेशन कभी भी इस तरीके से देख सकते हो आप। ये देखिए इधर दोस्तों, ये ट्रेन चल चुकी है रूमा स्टेशन से, और देख सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से डायरेक्ट जाएगी है चंदारी। हाँ दोस्तों, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी रहती है कानपुर सेंट्रल की। तो ये देख सकते हो इधर से आपको इस तरीके से व्यू देखने के लिए मिल जाता है। अब डायरेक्ट हम आपको चंदारी का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ व्यू इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा आपको बात करें तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको एरिया भी दिखा देता हूँ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी फैक्ट्री देखने के लिए मिल जाती है, जिसका प्रोडक्शन होता है। व्यू देखने के लिए मिल जाता है आपको रूमा स्टेशन के पास का। तो देख सकते हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, और ये अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ प्रकाश इंडस्ट्री करके कोई फैक्ट्री है। मतलब आपको यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्री जो है देखने के लिए मिल जाने वाली है। इतने पूरे एरिया में कानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। अगर कानपुर के थोड़ा सा बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वो होने वाला है पनकी, क्योंकि कानपुर सेंट्रल से आगे पड़ता है। तो ये देख सकते हो आप। अब यहाँ से जैसे चंदारी आता है तो हम लोग ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट चंदेरी रेलवे स्टेशन, जो कि कानपुर यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। ये आप देख सकते हो इधर से। अब डायरेक्ट हम आपको चंदारी रेलवे स्टेशन लोग आ चुके हैं, चखेड़ी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अब कानपुर का डिस्टेंस रहने वाला है 5 किलोमीटर। ये देख सकते हो, जो ट्रेन है निकल चुकी है चखेड़ी से, और अब ये पहुँचेगी चंदारी रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी टाइम खड़ी थी यहाँ पे, लगभग 40 मिनट के आसपास खड़ी थी, इसलिए ट्रेन यहाँ से थोड़ी सी लेट हो चुकी है। तो अब चलिए जैसे चंदारी स्टेशन आता है हम वहाँ का आपको। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कानपुर में, एकदम नियर बाई आ चुकी है। तो ये होने वाली है कानपुर के कुछ इस तरीके से रूट देखने के लिए मिल जाती है। चंदारी स्टेशन से अभी निकली हुई है ट्रेन, और बस अब पहुंचने वाली है कानपुर सेंट्रल। तो देख सकते हो आ चुका है कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मतलब यहाँ से काफ़ी, मतलब 10 मिनट के रास्ते के लिए इसने ट्रेन को इतना लेट कर दिया कि मैं क्या बताऊँ। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि सस्ते का चीज़ बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, इसीलिए इसको 20 रुपये टिकट रखा गया है दोस्तों। ये पूरा स्टेशन रहने वाला है, ये देखो आप इस तरीके से रहने वाला है। कानपुर सेंट्रल का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। तो मतलब इसका 9:20 टाइम दिखा रहा था, इसके बाद अचानक से समझ लीजिए कि 11 बज ही रहा है दोस्तों। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। तो ये देख सकते हो आप। तो चलिए अब ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और हमारी जर्नी यहीं पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा लगा। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।